अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंकें। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए, ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं, ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कैरियर्स दैट रिक्वायर्ड अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर आपको पता चलेगा, अगर आपने फर्स्ट ईयर इंटर के अंदर बायो उठाई है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपको फ़ायदा हो सकता है। बेसिकली ये आपको बताएगा। तो अगर आपने बायो उठानी है आगे जाके, तो आपको ये फील्ड के अंदर जा सकते हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं जा सकते। ओके, सो कैरियर्स दैट रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। आफ्टर स्टडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स of biology in secondary and higher secondary level, a person has to select a career or profession। एक बंदे को अपना प्रोफेशन या करियर चूज करना है कि भाई किस करियर, कौन सी डिग्री लेगा जो कि भाई उसकी लाइफ को डिसाइड करे, एंड वो इंटेंसली रिवार्डिंग भी हो, मतलब अच्छा पैसा मिले और एक्साइटिंग भी हो, आपको मज़ा भी आ रहा हो उसको करने में। भाई कुछ आपके पास अप्लाइड फील्ड्स हैं इस चीज़ की, एज ए करियर आप चूज़ कर सकते हैं बायो पढ़ के। हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी। या बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप अभी ना हाई लेवल पर है, हाई पे बहुत बड़ी इसकी। VIP एग्रीकल्चर, फिशरीज, सर्जरी एंड मेडिसिन। मेडिसिन एंड सर्जरी सेम चीज़ है जो आपके पास डॉक्टरी होती है, मेडिकल, ठीक है। अब पढ़ो इसके अंदर मेडिसिन एंड सर्जरी, ये होती है भाई MBBS जिसको कहते हैं हम, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसके अंदर आप डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज़ का। सर्जरी एक पार्ट होता है। सर्जरी क्या होती है, एक ब्रांच है MBBS के अंदर ही आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, सर्जरी का आपके पास क्या होता है, डिजीज़ का रिमूवल होता है या रिप्लेसमेंट होता है, किसी डिफेक्टिव पार्ट का रिमूवल होता है। फॉर सपोज आपका पैर खराब हो गया, आपको पैर को कटवा दिया जाएगा। रिप्लेसमेंट भाई किडनी फेल हो गई है, भाई हम किसी और बंदे की किडनी लगा के भाई किडनी का ट्रांसप्लांट करवा दो, तो रिप्लेसमेंट किसी ऑर्गन या टिश्यू का कहते हैं हम ट्रांसप्लांट करवाना। भाई आफ्टर MBBS आर स्टूडेंट कैन स्पेशलाइज इन वेरियस फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। भाई MBBS करने के बाद उस बंदे को स्पेशलाइजेशन करनी होती है, FCPS जिसके कहते हैं। वो नेफ्रोग या नेफ्रोलॉजी, किडनी की स्टडी कर सकता है, ब्रेन की, हार्ट की, गायनी की, लड़की करेगी गायनी की, और पैर की, आपके पास शुगर की, जनरल फिजिशियन, जो भी आपका दिल करे, या मेडिसिन के अंदर वॉट एवर वो बच्चे के ऊपर डील करेगा। भाई उसको क्या ब्रेन का डॉक्टर बनना है, न्यूरोसर्जन बनना है, क्या बनना है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट बनना है या ENT स्पेशलिस्ट बनना है, जो भी बना है वो बच्चा डिसाइड करेगा। फिशरीज, बेसिकली हमारी डेली लाइफ के अंदर फिशेस का बहुत यूज़ हो रहा होता है। फिशरीज भाई एक फील्ड है जिसके अंदर क्या करता है, आपको जो है ना इकोनॉमिकल इस्टेब्लिशमेंट करनी होती है। क्या करते हैं भाई, आपको फ़िश फार्मिंग के अंदर जो है जॉब मिलती है। फ़िश फार्म्स होते हैं अच्छे खासे, बहुत बड़े बड़े, जिसके अंदर आपको फ़िश की प्रोडक्ट बढ़ानी होती है। आपको रिसर्च करनी होती है कि इस टाइप की फ़िश है, भाई फ़िश की ग्रोथ कैसे की जाए, इसके बच्चे हों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों, बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, तो ये सारी उसके साथ डील की जाती है, मच्छियों के साथ रिसर्च करना, ये करना। फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर, इसके अंदर क्या होता है भाई, क्रॉप्स की स्टडी की जाती है। एनिमल्स, वो एनिमल्स जो कि फूड को प्रोवाइड करते हैं, वगैरह वगैरह प्रोडक्ट्स आपके डेली लाइफ के अंदर,
और काश के अंदर आपकी क्या होती है, कौन सी ड्रग्स यूज़ होती है, कौन से बैक्टीरिया डाले जाते हैं, कौन सी आपके पास पेस्टिसाइड डाली जाती हैं। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो है कैसे प्रोडक्ट की जो आपके पास कल्टीवेशन है उसको बढ़ा सकते हो। देखो नॉर्मली एक महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर आपको 20 किलो जो है ना मैंगो मिल रहा है। तो आपने क्या किया, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग और बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया, इसके ऊपर दवा ववा छिड़की। अब 20 किलो की जगह आपको जो है ना 80 किलो मिल रही है प्रोडक्ट। ये किसका कमाल है भाई, फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर का। आपने पेस्टिसाइड मारी, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया। भाई बायोटेक्नोलॉजी तो हर फील्ड के अंदर है ना, मेडिसिन के अंदर है, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी है, तो ये आपस में भी इंटरेक्ट कर रही होती हैं। बायोटेक हर स्टेप के अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है। बायोटेक्नोलॉजी इज द जनरल थिंग, ओके। ये एक स्पेसिफिकेशन है, ये स्पेसिफिकेशन आप हर किसी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंटोमोलॉजी भाई स्पेशलिस्ट क्या होता है, एंटोमोलॉजी भाई वो बंदा होता है जो स्टडी करता है इंसेक्ट्स की। एंटोमोलॉजी एक ब्रांच भी होती है बायो की, जो कि आपकी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन प्री जो हमारी सिंध बोर्ड की बुक है वहाँ पे एंटोमोलॉजी होती है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। एमसीक्यू आ सकता है, आएगा नहीं, बच्चों वाला है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली, एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है कि इसके अंदर आप जानवरों की केयरिंग करते हैं और इनको ब्रीड करते हैं, ठीक है। जैसे जो है ना दो ऑर्गेनिजम्स को मिला के, जैसे घोड़ा और जो है ना, हम क्या करते हैं, हमारे पास हॉर्स, हम क्या करते हैं हॉर्स और डोंकी को आपस में मेट करवाते हैं। इन दोनों को आपस में भाई मेटिंग करवाते हैं इन दोनों की, और ये दोनों एक बच्चा पैदा करते हैं जो होता है खच्चर। खच्चर खच्चर एक थर्ड पर्सन होता है। खच्चर क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, जो कि आप कह रहे होते हैं हमारे ह्यूमंस के अंदर। ये खच्चर आगे कोई भी बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होता। खच्चर आगे कोई भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपने अब खच्चर का ब्रीड करवाने का, आपने इन दोनों को ब्रीडिंग करवा दी। इसका खच्चर का फायदा क्या हुआ भाई, खच्चर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत बहुत हेवी वजन उठा सकता है, घोड़े और गधे के मुकाबले में ज्यादा पहाड़ों के ऊपर चढ़ सकता है। तो उससे मजदूरों की जो है ईंटें सामान वगैरह उठाया जाता है। एनिमल ब्रीडिंग करवाते हैं हम, प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। आपके पास एनिमल हस्बेंड्री के बहुत बड़े बड़े जो है ना जो है चैम्बर्स होते हैं, वहाँ पे एक पूरी पूरी जो है ना एरिया बनाया हुआ होता है। एनिमल हस्बेंड्री का टंडू जाम के अंदर भी है, पूरा इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है इन्होंने, वहाँ पे जानवर हैं, ये काम होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना, इन टेक्निक्स का यूज़ करना, इन दोनों को इंटीग्रेट करके ह्यूमन वेलफेयर को जो है ना फ़ायदा उठाना, को फ़ायदा पहुँचाना, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या है, कैरियर, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया की, वायरोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। भाई बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी अगर सलाह दूँ तो कोशिश करो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जाओ। बाहर मुल्क के अंदर इसकी जो डिमांड है ना एमबीबीएस वगैरह से भी टॉप क्लास लेवल की है, और ये आने वाले दौर के अंदर बहुत बड़ा बूस्ट मारेगी। आजकल के दौर में हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, भाई हमने एमबीबीएस करना है, बायोटेक्नोलॉजी की तरफ कोई जा नहीं रहा। ये आने वाले दौर के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली फील्ड है। हॉर्टिकल्चर यार, ये डील करता है आपके पास, हॉर्टिकल्चर डील करता है फ्लावर्स के साथ। फ्लावर्स के साथ कैसे यार, जो आप सजावट होती है ना स्टेजेस की या किसी प्रोग्राम की, आप फूल से सजावट करते हैं, ठीक है। तो एक फार्म होता है,
फूलों का, जिसे हम कहते हैं ना, फूलों का बागीचा होता है एक बहुत बड़ा, भाई फूलों का फार्म है ये, जिसे हम गार्डनरी कहते हैं, या एक नाम होता है नर्सरी, हाँ नर्सरी। तो उसके अंदर तरह तरह के पौधे होते हैं, उसकी देखभाल की जाती है, उसका न्यू वेरिएंट निकाले जाते हैं, उसकी जो है कटिंग की जाती है, उसकी आर्टिस्ट क्या करता है, उसकी आर्ट करता है, एंड हम अलग टाइप की ब्रीडिंग करवाते हैं, दो प्लांट्स को मिला के एक नया पौधा बन गया, उससे अलग फूल निकला। तो ये क्या करते हैं, डेकोरेशन वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं। तो ये कैरियर है। ओके, पाकिस्तान में तो इतना नहीं है, लेकिन बाहर मुल्क के अंदर टिप टॉप लेवल पे ऐसी चीज़ें होती हैं। भाई पाकिस्तान के अंदर इतने अच्छे टॉप लेवल के नहीं है। फॉरेस्ट्री भाई बेसिकली ये साइंस है प्लांटिंग की, भाई प्लांट लगाना, पौधे लगाना, और इससे क्या है भाई, जंगलात को स्टडी करना, भाई जंगल के अंदर क्या है, कौन से प्लांट्स हैं, और फॉरेस्ट्री क्या है, आपको प्लांट लगाने हैं, क्यों पेड़ लगाने हैं, पेड़ों को नहीं काटना, इन्वायरमेंट को सुरक्षित बनाना है। भाई ऑक्सीजन देंगे, हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा, जितना ज़्यादा हरियाली होगी उतना हमारा इन्वायरमेंट प्यारा होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कितनी गैसेस हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और हमारे इन्वायरमेंट को एक अच्छा क्लीन एंड क्लियर बनाएगा। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंडिंग करते हैं। बेसिकली इसके अंदर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी होती है, हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छे करते हैं। फॉरेस्ट्री इज समहाउ रिलेटेड विद एनवायरमेंटल। बेसिकली ये जो बहुत सारी 2-3 फील्ड है ना, आपस में रिलेटेड होती हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो यही था हमारे पास कैरियर्स दैट रिक्वायर बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। इन तमाम कैरियर्स के लिए आपको बायो के अंदर अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपको फर्स्ट सेंटर के अंदर पढ़नी होती है। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।